दोस्तों, भारत में जीएम क्रॉप्स का फ्यूचर संकट में लगता है, क्योंकि यहाँ पे साइंस वर्सेस पॉलिटिक्स की जो लड़ाई है वो जीएम क्रॉप्स का सेक्रीफाइस मांग रही है। जीएम क्रॉप्स, इससे पहले समझते हैं क्या है। जेनेटिकली मॉडिफाइड या फिर जीएम क्रॉप जो हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल के साथ जो मॉडिफाइफिकेशन, जो चेंज है, उसको आर्टिफिशियल चेंज करना ही जीएम क्रॉप्स का जन्म देता है। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि एक अगर जीएम क्रॉप्स कोई पोलराइजिंग इशू है तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हैं। तो इसके जो आर्ग्यूमेंट जीएम क्रॉप्स के खिलाफ हैं वो ये हैं कि उसमें पेस्ट रेजिस्टेंस वो डेवलप कर रहा है। देखो, पेस्ट रेजिस्टेंस का क्या मतलब है कि जीएम क्रॉप्स जैसे जैसे बनते जा रहे हैं, जैसे बीटी कॉटन है, तो इस ये क्या है कि ये पेस्ट्स को किल करता है, पेस्टिसाइड का काम करता है। लेकिन इसके साथ साथ पेस्ट भी जो है वो को इवॉल्व होते जा रहे हैं। ऐसे में ये जीएम क्रॉप अगर कंटिन्यूसली इसमें रिसर्च करके नॉवेल्टी नहीं लाई गई, अगर इसको लगातार रिसर्च नहीं किया गया, तो ये पूरी तरह से को इवॉल्व हो जाएंगे। ये कैट एंड माउस का गेम चल रहा है, टॉम एंड जेरी वाला, और इस गेम में अगर को इवॉल्व हो गए पेस्ट, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको? माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, कि एक बहुत बड़ा इशू है। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स में बोलें कि ये नियर बाई वाइल्ड मस्टर्ड जीन से, इसमें क्या है कि ये पॉलिनेशन के थ्रू जो हैं वो अपनी मोनोपोली बना सकते हैं। ठीक है, और ऐसे में इन्वायरमेंट में ये डाइवर्सिटी को एंड कर सकते हैं। ठीक है, ओरिजिनल क्रॉप डाइवर्सिटी को। ह्यूमन हेल्थ के लिए भी कंसर्न है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे एलर्जन जो है वो रिलीज़ हो सकते हैं जिससे एलर्जी हो ह्यूमंस को। इसके अलावा फार्मर डिपेंडेंस रहेगा, क्योंकि जैसे बीटी कॉटन का है सीड, तो यहाँ पे ये क्या है कि ईयरली परचेज़ की ज़रूरत पड़ती है। ईयरली परचेज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ये मॉन्सेंटो जैसी कंपनियाँ जो बीटी कॉटन की सीड सप्लाई करती हैं, ये टर्मिनेटिंग सीड्स बनाती हैं। और टर्मिनेटिंग सीड्स से जैसे जो प्लांट्स बने, इनके अंदर जो बीज हैं, उन बीजों का यूज़ करके दोबारा प्लांट्स जो हैं वो नहीं ग्रो किया जा सकता, क्योंकि ये जो बीज होते हैं फर्स्ट जनरेशन के, दे आर स्टेराइल, मतलब फर्टिलाइज नहीं होते ये। ठीक है, दे कैन नॉट फर्टिलाइज, इसलिए हर साल जो है नए सीड्स खरीदने पड़ते हैं। बायोसेफ्टी का इशू तो बहुत पुराना है ही। ठीक है, फिर आर्ग्यूमेंट्स फॉर जीएम क्रॉप्स क्या हैं सपोर्ट में, कि पेस्टिसाइड से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, तो आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करनी पड़ती। इसी तरह हर्बिसाइड से प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंस। अब ये देखो, टॉलरेंस अगेंस्ट ड्रॉट है। जैसे मान लो कि हम कोई ड्रॉट वाला प्लांट है, उसकी जीन लेके, ड्रॉट रेजिस्टेंट कोई क्रॉप है, कैक्टस है मान लो, उसकी जीन्स लेके हम किसी ऐसे क्रॉप में, राइस में लगा दें जिसको हम डॉट में ग्रो करना चाहते हो, तो वो वहाँ पे ईजिली सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है, न्यूट्रिशन जो है हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इस पूरे मेथड को बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, इम्प्रूव्ड ईल्ड बढ़ाने के लिए भी ये काम आ सकता है, क्योंकि अगर ये क्लाइमेट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, पेस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली ईल्ड जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लाइमेट रेजिस्टेंस या फिर पेस्ट रेजिस्टेंस दोनों प्रोवाइड कर रहा है तो ईल्ड बढ़नी तय है। वेस्टेज, क्योंकि वेस्टेज कम हो जाएगा। ठीक है, अब लीगल स्टैंडिंग जीएम क्रॉप की देखो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 का है, इसके अंडर जो है जीएम क्रॉप्स की रेगुलेशन होती है। अब रूल्स जो 1989 के हैं, उसके अंडर इसकी मैन्युफैक्चर, यूज़, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और स्टोरेज होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो रूल्स 1989 के अंडर कवर रहती हैं। अब इंस्टीट्यूशन कौन सा है इसको कवर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए? वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल काउंसिल। ठीक है, अप्रेजल कमेटी, ये इसको कंट्रोल करती है, इसको रेगुलेट करती है, ये रिकमेंड करती है कमर्शियल रिलीज़ के लिए। लेकिन यहाँ भी फाइनल से किसका है? यहाँ भी फाइनल डिसीजन किसका है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का, गवर्नमेंट का। ठीक है, इनका फाइनल डिसीजन है। 2010 के जो मोरेटोरियम है, डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनडेफिनिट होल्ड लगा दिया था बीटी ब्रिंजल के कमर्शियल कल्टीवेशन पे। बांग्लादेश ने बीटी ब्रिंजल को हरी झंडी दे दी, और इस समय 2 टाइम से ज़्यादा जो है वो बांग्लादेश की प्रोडक्शन बढ़ गई है। अब इंडिया में 2010 के मोरेटोरियम से क्या हुआ कि किसी भी नई क्रॉप को कमर्शियल कल्टीवेशन की परमिशन नहीं मिली, जीएम क्रॉप को। और इसके अलावा रिसर्च भी जो है रोड ब्लॉक हिट कर दी है। अगर रिसर्च रोड ब्लॉक हिट कर दी है, इसका मतलब ओल्ड जीएम सीड्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं।
ठीक है। और ओल्ड जो यूज़ हो रहे हैं उनके लिए जो है वो माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पेस्ट में ऑलरेडी डेवलप हो गया है, ठीक है। माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जैसे कॉटन का पेस्ट है बोल वॉर्म, तो उसमें डेवलप हो गया है। ऐसे में इस कैट एंड माउस गेम में जो है वो माइक्रोबियल रेजिस्टेंस देने की वजह से इसकी जो ओल्ड जीएम सीड है इसका ईल्ड जो है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पेस्ट अटैक बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पेस्ट अटैक बढ़ जाएगा, ठीक है। और लॉन्ग टर्म ट्रायल्स जो हैं इस वजह से हो भी नहीं रहे, कंडक्ट नहीं कराए जा रहे, क्योंकि रिसर्च जो है वो उसके ऊपर रोक लग गई है, ठीक है। अब ये देखो प्रिंट के एक कवरेज से मैंने ये उठाया है। इंडिया की कॉटन यील्ड देखो पहले सबसे पहले बढ़ती है और उसके बाद बहुत तेज़ी से घटती है। इसका रीज़न सिंपल है, ये समय है जब जीएम क्रॉप्स लगातार आपके पीक पे जा रहे थे। अब ये 2010 का मोरेटोरियम लगा है, इसके कुछ साल बाद तक ये पीक गया और उसके बाद जो ये ढलान आई है, ये ढलान जो है किस चीज़ की ढलान है? ये है नो रिसर्च। और पेस्ट जो है वो इवॉल्व हो रहे हैं, इवॉल्व होते होते वो एडजस्ट कर गए नए ओल्ड जीएम क्रॉप्स के हिसाब से, और अब जो है उनको ओल्ड जीएम क्रॉप्स पेस्ट को रोक नहीं सकती, ठीक है। अब एक और टेबल आप देखो फिर से प्रिंट की जो कृपा है उसकी वजह से, तो इंडिया की जीएम क्रॉप प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी देखोगे तो 454 केजी पर हेक्टेयर है, जबकि चाइना की करीब 4 टाइम्स है इंडिया की, और ब्राज़ील की करीब 5 टाइम्स है इंडिया की, और यूएस की करीब 2 टाइम्स से ज़्यादा है, और सिमिलरली पाकिस्तान की 2 टाइम्स से ज़्यादा है। ये शो करता है कि जब पॉलिटिक्स जो है वो साइंस के फील्ड में इंटर करती है तो कितना डिस्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है। वे फॉरवर्ड बहुत सिंपल है, बायोसेफ्टी रेगुलेशन को मेंटेन करके चलना है, लॉन्ग टर्म ट्रायल्स को इंश्योर करना है, सीड को अफोर्डेबल रखना है, टर्मिनेटिंग सीड जैसी चीज़ों को अलाउ नहीं करना चाहिए, टर्मिनेटिंग सीड जैसी चीज़ों को अलाउ नहीं करना चाहिए, और कंपटीशन को पुश करना है जीएम सीड्स में, ठीक है। मोनोपोली को नहीं अलाउ करना है, कंपटीशन को पुश करना है, ठीक है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। होपफुली आपको कुछ समझ में आया हो। अगर इसी तरह के वीडियोस आपको चाहिए तो द यूपीएससी गाइड चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यू आर हियरिंग दिस फ्रॉम द वन एंड ओनली योर यूपीएससी गाइड। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।